इसमें पेज नंबर 152 जो आपके पास PDF है उसमें पेज नंबर 152 है। तो सूत गोस्वामी इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, यानी द्वापर युग और त्रेता युग आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो हमने यहाँ पे पिछली बार व्यासदेव की जन्म की कथा पर हमने विराम किया था। आज हम 15वें श्लोक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सूत गोस्वामी के बताते हैं कि एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने यानी व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तो यहाँ पे सरस्वती के जल के किनारे व्यासदेव ने आचमन किया और वहाँ पर योग के लिए बैठ गए, ध्यान लगा करने के लिए बैठ गए। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है बद्रीनाथ धाम की, बद्रिकाश्रम की। सरस्वती नदी आपको वहीं पे मिलेगी और कभी मौका मिला तो हम बद्रीनाथ दर्शन के लिए भी हम कभी साथ में जा सकते हैं। और वहाँ पे वो स्थान भी है जहाँ पे व्यासदेव ने बैठ के गणेश जी को ये कथा सुनाई और गणेश जी ने भागवतम की को लिखा। जी, व्यासदेव या वेदव्यास एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। तो यहां पे व्यासदेव देख रहे हैं कि कलयुग की शुरुआत हो रही है और क्या कह रहे हैं? उन्होंने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। व्यास तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वो भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। तो अभी व्यासदेव ने भविष्य में कलयुग में क्या होने वाला है इसकी पूरी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में दी गई है। पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया कि कलयुग का मानव कैसा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, उसकी बुद्धि कैसे रहेगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। ये सब कुछ डिटेल में भागवतम में बताया गया है कि कलयुग का जो मनुष्य है वो किस तरफ कैसे भौतिक प्रगति में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन उसका कैसा होगा, आध्यात्मिक जीवन की तरफ वो ध्यान ही नहीं देगा। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। तो इस कलयुग के लोग कैसे हैं कि जो नाशवान चीजें हैं उनके प्रति क्या है, बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं। मनी क्या नाशवान है? बिल्कुल नाशवान है। गाड़ी की लाइफ कितनी है आपकी? 10 साल, और हमारी उससे आसक्ति कितनी ज्यादा है? 10 साल मैक्सिमम बता रहा हूं। हमारी महंगी घड़ी महंगी है, उससे हमारे महंगे कपड़े, उससे हमें बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। लेकिन कपड़े कितने होते हैं? 6 महीने बाद फटे पुराने हो जाते हैं। 6 महीने साल मैक्सिमम चलते हैं और एकदम फटे पुराने हो जाते हैं। हमारी आसक्ति किन चीज़ों में है आजकल? कलयुग में मनुष्य की आसक्ति किस चीज़ों में है? नाशवान पदार्थ में। जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत इजीली नष्ट हो जाती हैं, उनके पीछे हम आसक्त हैं। और जो परमानेंट है, हमारे जीवन में परमानेंट क्या है? हमारी फैमिली परमानेंट है हमारे साथ? नहीं, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। ऑल्दो वो टाइम पीरियड आपके जीवन काल में हमारे रिलेटिव्स बदलते रहते हैं। अभी हमारे बच्चे हैं, आपके हम सबके बच्चे हैं यहाँ पे, वो बच्चों का रिलेशन अभी हमसे है, कुछ समय बाद हम लोग नहीं होंगे, उनका रिलेशन किससे बन जाएगा? किसी और से बन जाएगा। उनके
आगे होंगे, और ऐसे ही हमारे रिलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। हमारे रिलेशंस भी परमानेंट नहीं है। किसको याद है उसके परदादा का नाम? किसी को पता है अपने परदादा का नाम? किसी को नहीं पता। हम जिस नाम को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारा नाम जानती नहीं होगी, ये गारंटीड है। हमारी फ्यूचर जनरेशन, शायद हमारे पोते हमारा नाम जानते होंगे, लेकिन उनके आगे की जनरेशन शायद एक और जान पाए, लेकिन उससे पहले शायद देखें, उसके बाद तो कभी देखेंगे ही नहीं। मेरे को अपने दादा का नाम पता है, उनके अपने परदादा का नाम शायद बचपन में मुझे पता था, मैंने उनकी फोटो देखी थी, लेकिन उसके पीछे मुझे नहीं पता। तो यानी हमारी फैमिली भी नाशवानी है, जिसके पीछे हम इतना भाग रहे हैं। हमारे अभी हमारे पेरेंट्स हैं, कल को वो नहीं रहेंगे। हमारे दादा कभी थे, अब वो नहीं है, हम भी कभी नहीं रहेंगे। ये सारा साइकिल क्या है? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम इन्हीं नाशवान पदार्थ के पीछे हम इतनी ज्यादा आसक्त हो गए हैं। मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, इसके पीछे हम क्या है? बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और ये व्यासदेव पहले से देख रहे थे, अभी कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, और व्यासदेव ने मनुष्य की जो थिंकिंग होगी उसको वॉच कर दिया था, यानी अपने उसकी सोच को देख लिया था, सुन लिया था, समझ लिया था, और उनके कल्याण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। ठीक है, आगे चलते हैं। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। यानी जो भी हमारे पास भौतिक वस्तु है वो क्या है? उसकी अवनति होती रहती है। अल्टीमेटली ये जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हो, कुछ में वो खंडर बन जाए, जितने भी बड़े से बड़े महल हो, एक समय के बाद वो खंडर बन जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह सभी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। तो जो आयु है कलयुग के लोगों की, वो भी बहुत छोटी होगी, और वे सच गुण के अभाव से के कारण अधीर होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो वो सोच रहे हैं कि उनका कल्याण, ऐसे लोगों का कल्याण, ऐसे मूर्ख लोगों का कल्याण कैसे कर सकते हैं, वो इस बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है, और उसी प्रकार उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत घट जाती है। इस युग में लोगों की क्या है? एक तो आयु छोटी है, और उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है। आप देखोगे जो पूर्व काल में ज्ञान गुरु अपने शिष्य को ट्रांसफर करता था, वो कैसे होता था? वो केवल बोलता था एक बार, और शिष्य उसे एक बार सुन के उसके दिमाग में फिक्स हो जाती थी। क्या हमारे दिमाग में ऐसी एक भी चीज फिक्स होती है? क्या हम में से यहां पे जितने लोग बैठे हैं, सबको सबका नाम याद है? मैं कोशिश करता हूं। हरीश प्रभु, नीरज प्रभु, निर्मल प्रभु, मधु माता जी, सुषमा माता जी। मैं माता जी का नाम भूल गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। रीना तो इनकी वाइफ का नाम है, तेजवीर प्रभु की। आप अपना नाम बताओ माता जी। कोमल, मैं भूल, माइंड से निकल गया। माता जी का तो मुझे पता ही नहीं है। आपका नाम मान्या? मान्या आपकी बेटी का नाम है, ओके। कोई, चलो कोई ना कोई लिंक तो है। तो आपका नाम प्रीति है, और आपका नाम मुझे पता नहीं है। तो देखिए हमारी बुद्धि कैसी है। हमारी बुद्धि क्या है?
बहुत लिमिटेड है और भूल जाते हैं हम। भूलने की शक्ति हमारे अंदर जो, खैर भूलने की शक्ति भी भगवान के थ्रू ही आती है, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति बहुत लो है। जो पूर्व काल में जो स्मरण शक्ति हुआ करती थी लोगों की, कलयुग में नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव को ये रिटर्न में देना पड़ा कि अब लोग याद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देख लिया था कि अब जो पहले ट्रांसफर होता था, नॉलेज ट्रांसफर जिस तरीके से होता था वो अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी ही प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। तो धरती भी क्या है, अन्न भी उतना उत्पन्न नहीं कर पाएगी। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। गाय भी जो है पहले के युगों में जितना दूध देती थी उतना नहीं देती। अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। तो हमारी चाहत इतनी ज़्यादा है, उससे हमारी आयु भी घट जाती है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। तो हमारा व्यवहार भी कैसा होगा, दिखावा, शो ऑफ। जो हम अंदर से हैं वो हम ऊपर से नहीं होंगे। खैर इसको कई लोग गलत तरीके से मिसयूज भी करते हैं कि हम तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मन में कड़वा आया, हम अंदर कुछ नहीं रखते। मन में कड़वा आया, गंदा आया, हमने गाली आई तो हमने गाली दे दी। इसको इस तरीके से यूज नहीं, इसका मतलब नहीं है। व्यवहार में दिखावा मतलब जो हम नहीं है वो हम होने का दिखावा करते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य के कल्याण के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं। तो जो मनुष्य है उसका वास्तविक मित्र कौन है? वह भगवत भक्त जो आपको भगवान की ओर रास्ते में ले जाने में जो हेल्प करे, वो आपका रियल में मित्र है। ही इज योर ट्रू फ्रेंड। एक भगवान हमारे ट्रू फ्रेंड है और दूसरा वह जो हमें भगवत भक्ति के रास्ते पर ले जाने में हेल्प करे। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, कि मैं सभी का सुहृद हूं, यानी मित्र हूं। वह हमारा रियल मित्र नहीं है जो हमें कहे चलो आओ लेट्स गो टू पार्टी। वह हमारा रियल मित्र नहीं है। रियल मित्र कौन है हमारा? जो हमें भगवान से, हमारे रियल मित्र से मिलाने में हेल्प करे, जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं कि सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। तो इस युग के लोग क्या है? अभागे हैं। पहले अध्याय में जो शौनक आदि ऋषि है वो बताते हैं कलयुग के लोगों की मेंटालिटी कैसी होगी, क्या स्वभाव कैसे होगा। प्रायेण अल्प आयुष सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रुतः। तो उनका भाग्य भी बहुत छोटा होगा। और हमारा रियल में भाग्य जो सबसे कम है, हम रियल में अभागे क्यों हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं। यानी जो भगवत भक्ति के प्रचार में लोग लगे हैं, लोग उनसे मिलने में ही कतराते हैं। एक मैं मोहन रूपा प्रभु का एक क्लिप सुन रहा था। वो बताते हैं कि हम कभी भगवत गीता बांटने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो लोग कहते हैं तुम तो हो ही ऐसे, भगवत गीता को भी तुमने भगवान को भी बेचना शुरू कर दिया है। तो मोहन रूपा प्रभु कहते हैं तो क्या बेचे?
भगवत गीता ना बेचे, भगवान को ना बेचे, तो क्या बेचे? मूंगफली बेचे, ये बेचना शुरू कर दें? क्या बेचना सही है? हम भगवान को बेचना सही है कुछ छोटी सी मूल्य उसकी लेके? भगवान को बेचने का मतलब है भगवत गीता का ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन करना। वी आर नॉट सेलिंग एनीवन। हम किसी को बेच नहीं रहे। भगवान को बेचने का भगवान को कोई बेच सकता है? और जो इस्कॉन भगवत गीता की कॉस्ट लेता है वो केवल प्रिंटिंग कॉस्ट लेता है। और अगर कुछ मिनिमम हमारा बचता भी है तो दान मान लो, उसे क्या हो गया? इतनी छोटी सी कॉस्ट। एनीवेज, ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। यानी जो भगवान के प्रचार में लगे हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? क्या बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े महल बनवाना, बड़े बड़े बिजनेस चलाना, ये उनका उद्देश्य है? प्रभुपाद बताते हैं उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य केवल एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हम लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में गिरे हुए हैं, पतित आत्माएं, हमारे जैसे लोगों को प्रभुपाद ने ये बीड़ा उठाया कि मैं इन सभी को भगवत धाम वापस ले जाने का बीड़ा श्रील प्रभुपाद ने उठाया है। ये हमारे ऊपर है, हम उस बोट में बैठना चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम उस शिप में बैठना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर है। हम लोग रियल में बैठ रहे हैं, हम रियल में बैठ रहे हैं या फिर सिर्फ बैठे हुए कहीं जा नहीं रहे। हमें वो बोट दिख रही है कि हमने चढ़ना है, क्या हम रियल में चढ़ रहे हैं वो हमें पता है केवल। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने देखा कि ये किसके बारे में बात हो रही है? व्यासदेव के बारे में बात हो रही है। और कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, यानी हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई किया जा सकता है। वेदों में वो सब कुछ साधन है सब। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो पहले क्या था? पहले सिर्फ एक ही वेद था। वो वेद कौन सा था? वो था यजुर्वेद। पहले एक ही वेद था और फिर उस वेद को 4 भागों में व्यासदेव ने डिवाइड कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, मूल ज्ञान के स्रोतों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। यानी पुराण और महाभारत ये 5वां वेद कहलाई। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद ओरिजिनल था केवल एक ही, यजुर्वेद। फिर है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 5वां वेद बना पुराण और महाभारत। जितने भी पुराण और महाभारत ये पंचम वेद कहलाई, 5वां वेद कहलाई। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और इसके बाद हर वेद एक आचार्य को, यानी व्यासदेव के डायरेक्ट डिसाइपल को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई। तो जो ऋग्वेद है उसके आचार्य बने पहले ऋषि। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया। अथर्ववेद किसको मिला? अंगिरा मुनि को। और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। और मेरे पिता किसके? सूत गोस्वामी के पिता। और कौन थे? रोमहर्षण।
सूत गोस्वामी के जो पिता थे रोमहर्षण, उन्हें पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो ये 5 डिवाइड किए। किसको इसको मिले? ऋग्वेद, फिर सामवेद मिला जैमिनी ऋषि को, यजुर मिला वैशंपायन ऋषि को, अथर्व मिला अंगिरा मुनि को, और महाभारत और पुराण मिले रोमहर्षण। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। तो उन्होंने इन 4-5 मुनियों ने अपने डिसाइपल्स को और ग्रैंड डिसाइपल्स को आगे इन 4 या 5 वेदों का ज्ञान और डिटेल में देते गए। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु श्रील व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। क्योंकि हमारे लिए वेदों को एक साथ समझना पॉसिबल ही नहीं था, हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए उनको डिवाइड किया गया ताकि कम ज्ञानी लोग, कम बुद्धि वाले लोग इसको इजीली समझ सके। आगे देखते हैं इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं। वेद एक है, यहां पर अनेक शाखाओं में इसका विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान के बीच वेद ऐसा विषय नहीं है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से वेदों के लिए को इजीली समझना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सिखाना चाहिए। तो जो सुपात्र ब्राह्मण है, वेदों पर केवल उन्हीं का अधिकार है। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की। तो ये जो प्रतिबंध है, जो प्रोहिबिशन है, इसको लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। तो कोई कहेगा कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो वेदों पर केवल हमारा अधिकार है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानते हैं। तो वेदों का अध्ययन केवल कौन कर सकता है? ब्राह्मण। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। तो एक दूसरा वर्ग है जो बताता है कि जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा है तुम इसको पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ये भी गलत है। ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ सकते। तो वेदों को समझ कौन सकता है? जो सतोगुणी हो। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। वेदों का परम लक्ष्य कौन है? यहां पे क्या बताया? वेदों का, और ये भगवत गीता में कौन बताएगा? भगवत गीता में कहां बताया गया है कि वेदों का जो ओनली एम है वो क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद चाहम। यानी वेदों का संकलन करता भी मैं हूं, वेदों का रचयिता भी मैं हूं, और वेदों द्वारा जानने योग्य भी मैं हूं। ये भगवान बताते हैं। तो वेदों पर अधिकार ब्राह्मणों का, लेकिन ब्राह्मण का मतलब क्या है? भगवान भगवद गीता में एक और बात बताते हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब की ये जो गुण और कर्म के विभाग के अनुसार मैंने इसका भाग किया है। ब्राह्मण क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, ब्राह्मण क्योंकि इंटेलिजेंट क्लास, ब्राह्मण को इंटेलिजेंट क्लास, तो वो वेद समझ सकते हैं।
लेकिन वो तभी है जब वो सतोगुण में हो। ब्राह्मण कुल में केवल जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। उसके लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए। आप किसी भी कुल में जन्म ले, आप ब्राह्मण बन सकते हो, क्योंकि भगवान बता रहे मैंने इसका विभाग कैसे किया है, गुण और कर्म के अनुसार इसका विभाग किया है। आगे देखते हैं, अगले श्लोक में मिलेगा। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरम। तो किस पर वेदों का अधिकार नहीं है? यहां बताया गया स्त्री शूद्र और द्विज बंधु। क्यों? क्योंकि इनमें बुद्धि थोड़ी कम होती है। अब हम कहेंगे भैया तुम तो ये क्या बात कर रहे हो, स्त्रियों में बुद्धि कम होती है? देखो, भगवान ने कम बुद्धि के अभी देखो, लेकिन एक स्त्री भी ब्राह्मणी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन आप अपने घर में कंपेयर कर लो, कौन ज्यादा, अब कोई कहे हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन तो वो तभी मैं बोल रहा हूं। आगे पढ़ते हैं, आगे तात्पर्य में बढ़ते हैं। चलो, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों का जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो स्त्री, शूद्र और द्विज बंधुओं पर का वेदों पर अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने महाभारत नामक ऐतिहासिक पुराण की रचना करी, इतिहास की रचना करी। इन पे स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु का अधिकार भी था। द्विज बंधु कौन है? ब्राह्मण कुल में जन्मे वह लोग जिनमें ब्राह्मणों के गुण नहीं है। द्विज आगे बताएंगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि द्विज का मतलब क्या है। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम। द्विज तो ब्राह्मण है, द्विज बंधु रिलेटिव्स ऑफ द ब्राह्मणास। द्विज का मतलब तो ब्राह्मण है, द्विज बंधु मतलब रिलेटिव्स ऑफ द ब्राह्मणास। और ये द्विज बंधु है कौन? जो पूर्व जन्मों में जो असुर थे, जो कि आगे चल के ब्राह्मणों के कुल में भी जन्म लिए, ये वह लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और तात्पर्य में पढ़ते हैं। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। तो यानी उनके कुल में जन्म तो लिए, ब्राह्मणों के कुल में, लेकिन उनके जैसे गुण नहीं थे उनमें, उनके तुल्य नहीं है। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेते ही पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहले गर्भाधान संस्कार कहलाता है। अब ये द्विज का मतलब क्या है? हम द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेना। हमारा पहला जन्म कब होता है? पहला जन्म होता है जब हमारा गर्भाधान संस्कार होता है। सभी मनुष्यों को जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो संतान उत्पत्ति गर्भाधान संस्कार के द्वारा करनी चाहिए, और उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है जब उपनयन संस्कार, जब जनेऊ पहनाया जाता है, दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा होती है, तब वो जब जाके ब्राह्मण बनता है तो द्विज बनता है। ऐसे जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है, जब हमारी आध्यात्मिक दीक्षा होती है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा
आध्यात्मिक दीक्षा के समय जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। तो प्रामाणिक द्विज यानी प्रामाणिक ब्राह्मण कौन है? जो आध्यात्मिक दीक्षा से गुजरता है और जो गर्भाधान संस्कार से भी गुजरता है, जिसका जो गर्भाधान संस्कार के द्वारा पैदा किया होता है, तो वो द्विज ब्राह्मण बनता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं, यानी रिलेटिव्स ऑफ द ब्राह्मणास। निश्चित रूप से द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते, तो ये उनके समान बुद्धिमान नहीं होते। ये ब्राह्मणों के समान ये जो बच्चे होते हैं उतने बुद्धिमान नहीं होते, तो इनका वेदों पर अधिकार नहीं है। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों का को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई संस्कार अन्य नहीं करना होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे वो पढ़ लेगी, उसको पता है। उसने पढ़ा हुआ पहले। हे द्विज ब्राह्मणों, आज माता जी बताएंगे कि माता जी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि प्रभु जी, राइट माता जी? हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहें तो भी उनका मन भरा नहीं। यानी यहां पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने इतने विशाल रचना करी, व्यासदेव ने पूरे वेदों की रचना करी, वेदों का संकलन किया, महाभारत और सभी पुराणों की रचना करी, लेकिन इसके बाद भी वो क्या था, उनका मन संतुष्ट नहीं था। मन में कुछ ना कुछ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ मिसिंग है। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमें लगता है हमने 100 में से 99 चीजें तो कर ली है, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं इनकम्प्लीशन, अगर हमारा कुछ कंप्लीट नहीं है, क्या हम संतुष्ट हो पाते हैं उस कार्य से कि कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया है? अब वो क्या मिसिंग है वो समझ नहीं पा रहे, सोच रहे हैं व्यासदेव। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता, और उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं। तो यानी वो पूरी तरह केपेबल भी हैं, वो खुद भी ये जानते हैं कि मैं पूरी तरह केपेबल भी हूं, फिर भी समझ नहीं आ रहा। तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट महसूस कर रहा हूं। तो फिर वो खुद ही समझने की कोशिश करते हैं, खुद ही समझने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम सबको कंठस्थ होना चाहिए। मेरे साथ साथ बोलिए, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव ही अच्युता प्रिया। दोबारा बोलिए, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव ही अच्युता प्रिया। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या मिसिंग है, उनके दिमाग में शायद एक बात आई है, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो। किंवा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, यानी मैंने डिटेल में किसकी चर्चा तो करी, लेकिन डिटेल में चर्चा नहीं की किसकी, भगवान की शुद्ध भक्ति की।
तो सिद्ध जीवों तथा जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। प्रिय परमहंसा नाम त एव ही अच्युत प्रिय, यानी भगवान अच्युत, भगवान का एक नाम अच्युत भी है कि वो अपनी पोजीशन से कभी उनका फॉल डाउन नहीं होता। अच्युत मतलब जो अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते, यानी गिरते नहीं है। हम लोग क्या है, हम अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं, लेकिन भगवान की पोजीशन हमेशा ही ऐसे टॉप मोस्ट है। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और वो एटर्नली है। अपनी पोजीशन से वो कभी फॉल डाउन नहीं होते, कभी 3 गुणों के प्रभाव के अंडर नहीं आते। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, यानी उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बताया तो सही, लेकिन विशेष रूप से उसको फोकस करके नहीं बताया। इससे यह पता चलता है कि हमारे अंदर हम जितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, हम जितना भी प्यूरिफाई हो जाएं, अपने आप को प्यूरिफाई कर ले ज्ञान के द्वारा, हम चाहे ज्ञान अर्जित कर लें। और व्यासदेव ने तो इतना विशाल ज्ञान अर्जित कर कर उसको उसकी रचना भी कर डाली, संकलन भी कर डाला पूरा, वेदों का भी, महाभारत का भी। वेदों में 4 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेदों में ना हो, किसी भी फील्ड का ज्ञान जो वेदों में ना हो। उन्होंने सब फील्ड की नॉलेज से को इकट्ठा कर लिया, यानी उनको पूर्ण वेदों का भी ज्ञान था, और वो वेदों के द्वारा प्यूरिफाई भी हो गए थे। लेकिन जो चीज हमें सैटिस्फाई, रियल में सैटिस्फाई करती है, वो चीज क्या है? वो चीज है भक्ति। भगवान की शुद्ध भक्ति ही केवल हमें संतुष्ट कर सकती है, उसके अलावा हमें कुछ संतुष्ट नहीं कर सकता। ज्ञान हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, हम जितना भी नॉलेज ले लें, लेकिन हमने अगर उस नॉलेज को अप्लाई नहीं किया भक्ति में, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान की प्रेममयी सेवा, परम भगवान की प्रेममयी सेवा, यही भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति का मतलब क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, जो हमारी बेसिर पैर की अभिलाषाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, उनको क्या करके, उनको शून्य करके, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के आवरण के बिना। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान से ठीक है, हमें ज्ञान से, ज्ञान ऐसा नहीं ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ज्ञान हमें लेना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का रियल एप्लीकेशन भगवान की शुद्ध भक्ति में करना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना, यही उत्तम भक्ति है, भक्तिर उत्तमा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम नॉलेज इकट्ठी कर लें, हम कुछ कर लें, इट विल नॉट सेटिस्फाई आवर हार्ट, हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा। हमारा हृदय कब संतुष्ट होगा? केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से, उसके अलावा हमारा हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। और यही असमंजस व्यासदेव फील कर रहे हैं कि वो क्यों संतुष्ट नहीं हो। इतनी विशाल ज्ञान उन्होंने बनाया, और उन्होंने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए ही किया। ये कि कलयुग के लोग याद तो रख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लिख भी दिया इतना बड़ा, लेकिन अब क्या, अब वो सोच रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो जब वो ये सोच रहे थे, जब वो ऐसा विचार कर रहे थे, तो उनकी कुटिया में कौन पधारा? नारद मुनि। कहां पे? सरस्वती नदी के किनारे, यानी बद्रिकाश्रम में।
यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं हुआ था। वो असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भगवान की लीलाओं को ठीक से पेश नहीं किया था। उन्होंने बताया इधर उधर छोटी मोटी जगह, जैसे एक हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि अबंडेंस ऑफ डेटा इज ऑल्सो नॉट गुड। डेटा देना अच्छी बात है, लेकिन अगर यानी ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञान भी दे दें तो हमारा जो रियल नॉलेज है वो क्या है, वो छुप जाएगा। हम कुछ जो लिखना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं a+b=c, ये बताना, ये तो हमने लिख दिया बीच में, लेकिन उसके आसपास इतनी चीजें लिख दी कि व्यक्ति कंफ्यूज ही हो जाए कि लिखा क्या था, कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन ठीक से नहीं किया। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया। श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा करी। तो हमें रियल में क्या संतुष्ट कर सकता है? तो यहां पे यह तात्पर्य चौथा अध्याय, पहले स्कंद का चौथा अध्याय यहाँ पे फिनिश होता है, जहां पर जब नारद मुनि आते हैं तो व्यासदेव उठकर खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पे हमारा चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। तो हमें रियल में क्या संतुष्ट कर सकता है? केवल भगवान की दिव्य सेवा ही संतुष्ट कर सकती है। हमें सेवा तो करनी है, साथ में श्रद्धा के साथ सेवा करनी है, और सबसे सरल सेवा है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें नाम लेना है, डेली लेना है। 16 माला कौन कोई 16 माला तक पहुंचा है अभी? 1 2, कोई मिनिमम 10 राउंड तक पहुंचा है, मिनिमम 8 राउंड्स, 4 राउंड्स, मिनिमम 4 राउंड्स कर रहे हो आप दोनों, आप भी 4 कर रहे हो। आप माता जी आप 16 माला कर रहे हो, बहुत अच्छे। तो मुझे पता है तेजवीर प्रभु भी 16 माला करते हैं, तो अच्छी बात है। मिनिमम हमें 16 माला करनी है, और 16 का मतलब ये नहीं है कि हाँ 16 हो गया। हमारा भी भाव कैसे होता है, 16 हो गई फिनिश, आज का काम पूरा। हाँ, बाकी भी माला पे ही करो, ऐसा हाँ, लेकिन मिनिमम 16 इज द मिनिमम। 16 का जो नंबर है, 16 का नंबर पे फिक्स नहीं है। हमारी रियल माला, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारी रियल माला है ना, वो 16 के बाद स्टार्ट होती है। 16 तक तो हम अपना नंबर पूरा कर रहे हैं, 16 माला तक हम अपना नंबर पूरा कर रहे हैं। 16 के बाद हमने कितनी करी वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी तक उससे पहले तो हम गुरु को जो हमने वाव दिया है उसको पूरा करने के लिए 16 तो चलो करनी है, लेकिन एटलीस्ट 16 तक तो पहुंचिए, मिनिमम नंबर। और ये 16 का जो नंबर है, हमें सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए नहीं करना, या फिर आपने जो 4 का नियम लिया है, 8 का लिया है या 12 का लिया है, जितने का भी लिया है, केवल हमें नंबर पूरा नहीं करना, इसको श्रद्धा के साथ करना है। जैसे एक रामायण की छोटी सी स्टोरी लेके मैं एंड करता हूं आज की कथा को। हमें ये सबको स्टोरी पता है कि उन्होंने राम सेतु की रचना वानरों ने कैसे करी, कैसे बनाया उसको। पत्थरों पे भगवान का नाम लिखकर भगवान राम लिखा और पानी में डाल दिया और पत्थर तैर गए और इतना बड़ा पुल बन गया।
तो जब महाभारत की कथा, ये तो सबको पता है, लेकिन एक छोटी सी कथा और आती है रामायण में कि जब ये पूरा हो जाता है, रामायण का युद्ध पूरा हो जाता है, विभीषण राजा बन जाता है, तो उनका एक असिस्टेंट होता है विभीषण का, वो उनसे पूछता है कि उन्होंने, वानरों ने इतने विशाल राम सेतु की रचना करी कैसे? तो बताते हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति बहुत है। तो उन्होंने पत्थर पर भगवान का नाम लिखा और वो पत्थर तैरने लगे, और भगवान की शक्ति से वो इतना बड़ा पुल बन गया। तो कहते ठीक है, मैं उनको कहीं ना इस बात पे थोड़ा डाउट हुआ उस व्यक्ति को कि ऐसा, जो उनका असिस्टेंट था विभीषण का, कि ऐसा कैसे हो सकता है केवल एक नाम में। लेकिन ना उनको, उसको ऑल्दो भगवान के नाम में विश्वास नहीं था, लेकिन उसको विभीषण में विश्वास था पूर्ण। तो फिर डाउट करता है तो विभीषण कहते हैं तुम एक काम करो, वो एक पत्ता लेते हैं और पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखते हैं और उसको फोल्ड करके उसको देते हैं, कहते हैं इसको अपने पास रखो और तुम ये समुद्र क्रॉस कर जाओगे। तो कहते हैं ठीक है, इतना विश्वास था उनको विभीषण पे, तो क्या करते हैं वो बंद करते हैं और चलते रहते हैं, चलना शुरू करते हैं समुद्र में, और देखते हैं कि जब समुद्र कहाँ तक है, उनके नी की हाइट तक ही है, केवल उनके घोड़ों तक आ रहा है, और ऐसे करते करते वो सेंटर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको विभीषण के शब्दों में विश्वास था। और जब सेंटर में जाते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस पत्ते में, ये तो पानी वैसे ही हमारी नी लेंथ तक ही है, तो इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो उनको थोड़ा डाउट होता है, फिर कहते हैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या, देखते हैं भगवान का नाम लिखा हुआ है राम, इसलिए केवल इस नाम में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है, ये तो पानी के वैसे ही मेरी नी लेंथ तक ही है। तो वो उसको पत्ते को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और इमीडिएटली क्या होता है, समुद्र उनको निकल जाता है। यानी हमें भगवान इस पूरे भवसागर को, इससे हमें टीचिंग क्या मिलती है, हमें जितनी भी कथाएं हैं या इनसे हमें कुछ ना कुछ टीचिंग मिलती है। ये जो भवसागर है इसको क्रॉस करना बहुत इजी है, केवल भगवान के नाम के सहारे, केवल इसके नाम के सहारे। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई और गति नहीं है, केवल हरि नाम, हरे नाम एव केवलम। ठीक है, और इस नाम को हमें लेना कैसे है, इस नाम को हमें लेना है श्रद्धा पूर्वक, भगवान में, गुरु में, कृष्ण में श्रद्धा के साथ। ठीक है, हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, हम अगली बार 5वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा से? जी माता जी। तो इस मंत्र में हरे का मतलब राधा रानी ही है। जब हरे को हम कृष्ण के साथ लेते हैं तो इसमें ये हरे का मतलब क्या है, हरे मतलब राधा रानी। और जब हम राम के साथ लेते हैं तो हरे मतलब सीता। हरा मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की प्लेजर गिविंग पोटेंसी, जो भगवान को प्रेम देती है, आह्लाद देती है, प्लेजर देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे महामंत्र में, हमारा महामंत्र नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया कली संतरण उपनिषद में। ये मंत्र कहाँ से है? ये मंत्र है कली संतरण उपनिषद से। ये इस्कॉन का बनाया हुआ मंत्र नहीं है। ये नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कीर्तन आपको इस्कॉन में भी मिल जाएंगे, वैष्णव संप्रदाय में मिल जाएंगे, जहाँ पे राधा रानी के बहुत अलग अलग कीर्तन है। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। तो उस भाव से नहीं जो वैष्णवों ने अपने भाव में लिखे हैं ना, वो
बोले करते हैं इस्कॉन में दूसरे वाले भजन। तो एक बहुत फेमस भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर, तो इसमें राधा रानी है। ऐसे राधा रानी के ऊपर बहुत सारे भजन है, बहुत सारे वैष्णव गीत हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में राधा रानी नहीं है। राधा रानी को तो हम ऑल्टर में रखते हैं सामने, और हम महामंत्र के अंदर भी राधा रानी है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। अब कोमल माता जी